हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन। ये वीडियो इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर जो भी पढ़ेंगे सारी चीज़ें ये इंट्रोडक्शन के बेस पे ही होगा। तो ये वीडियो इस पूरे चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल दो तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, एक तो साइड के बेसिस पे, एक दूसरा एंगल के बेसिस पे। सबसे पहले हम साइड के बेस पे देखते हैं। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है हमारा। स्केलन ट्रायंगल जिसकी तीनों जो साइड होती है वो तीनों डिफरेंट डिफरेंट होती है। और दूसरा होता है आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल में ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगा, ठीक है। और इसकी एक और खासियत है, इसके जो सामने वाला एंगल होगा ना ये वाला, और इसके सामने वाला एंगल, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा, ठीक है। और तीसरी बात, यहां पर हमारा है इक्वलेटर ट्रायंगल। इसका मतलब इसकी तीनों साइड एक दूसरे के बराबर होती है और इसके सभी जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं हमारे 60 डिग्री के, सब के सब यहां पर 60 डिग्री के ही होंगे। तो अब हम देखते हैं कि एंगल के बेसिस पे हमारे ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला एंगल के बेसिस पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जैसे कि आपने एंगल चैप्टर में पढ़ा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल मतलब जो एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, तो इसका जो एंगल बनेगा ना ये सारे के सारे 90 डिग्री से छोटे हो गए, ठीक है। इसी को बोला जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहां पे ये फिगर गलत बन गई है, यहां पे मैं बना के दिखाता हूं। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहां पर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये 120 है, 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा जो हमारा एंगल रहेगा, ठीक। अब तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सिंपल सा, जो कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना है उसी को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा ये तो राइट एंगल है, इसको इस तरीके से ज्वाइन करा दो, ये बना है राइट एंगल ट्रायंगल। एंड यहां पर इसको बोलते हैं हाइपोथेमियस, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, एंड ये होता है बेस, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है कॉन्ग्रेंस, ठीक है। कॉन्ग्रेंस ऑफ द ट्रायंगल। आखिर कॉन्ग्रेंस ऑफ द ट्रायंगल होता है क्या। जैसे कि आप समझ लो कि आप एक मिरर के सामने खड़े हो, तो जो भी मिरर में इमेज बनेगी वो डिट्टो आप जैसी बनेगी, हूबहू बनेगी। तो उसी को बोलते हैं कॉन्ग्रेंस। जैसे कि एक ये जो सर्कल है वो दूसरे सर्कल के बिल्कुल हूबहू एक जैसा ही है, वो रेशियो वाइज भी बराबर ही होगा, उसी को बोलते हैं कॉन्ग्रेंस। सेम सेम रहेगा। ट्रायंगल चैप्टर है तो ट्रायंगल को कर लेते हैं। दो ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे होंगे और कॉन्ग्रेंस का एक साइन होता है, इक्वल टू बनाओ और इसके ऊपर एस को सुला दो, तो ये है हमारा कांग्रेस का साइन, ठीक है। अब इसको रफ कर देता हूं मैं। और अब देखो हम दो ट्रायंगल को कांग्रेस किस किस तरीके से कर सकते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं। ये देखो, जैसे कि क्राइटेरिया है हमारा पहला, साइड साइड साइड, मानने की जो दो ट्रायंगल है इसकी सारी साइड, तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हो। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आप इसको नोट कर लेना कि साइड एंगल साइड से भी हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। साइड एंगल्स, ये एंगल साइड एंगल से भी कर सकते हैं, एंगल एंगल साइड से भी कर सकते हैं। ये दोनों सेम ही चीज है, देखो एंगल एंगल साइड, दो बार एंगल एंड एक बार साइड। और तीसरा होता है राइट एंगल हाइपोथेमियस साइड। राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोथेमियस और साइड तीन चीज बराबर होनी चाहिए, तब जाके भी हम कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। यहां पर देखो पहला है साइड साइड साइड। अगर हमारे दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कहलाएगा। मतलब कि ये जो साइड है मान लो 4 दे रखा है और ये भी 4 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 3 दे रखा है। अब देखो इसकी तीन साइड उसकी तीन साइड के बराबर है ना, तो इस वजह से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए। और आगे देखो,
साइड एंगल साइड, यहाँ पे क्या है, हमारी दो साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है। तो साइड मतलब कि ये 4 है तो ये भी 4 ही होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, दो साइड बराबर है, ठीक है। और तीसरा कोई भी एंगल, माने कि ये 60 डिग्री का है तो इस साइड भी एक एंगल कोई सा भी 60 डिग्री का हो सकता है, जरूरी नहीं है वो इस साइड ही हो, इस साइड भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा साइड एंगल साइड भी पता चल गया हमें, ठीक है। अब आगे एंगल साइड एंगल। अब एंगल साइड एंगल क्या होता है, यहां पर हमारे दो एंगल बराबर हो गए और एक साइड बराबर होगा, मतलब कि ये एंगल अगर 30 दे रखा है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा, और ये यहां पे 60 दे रखा है तो ये भी 60 होगा, और ये वाली साइड इसके बराबर है तो ये मान लो 5 है तो ये भी 5 होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये एंगल साइड एंगल, ये भी सेम ही बात है, दो एंगल और एक साइड बराबर होगा, दो एंगल और एक साइड बराबर होगा दोनों ट्रायंगल के अंदर, तब ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। अब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, अब क्या है कि ये अगर हमारा राइट एंगल मतलब कि ये जो है 90 डिग्री एंड ये भी 90 डिग्री, दोनों में सेम है, ठीक है। अब क्या है हाइपोथेमियस, हाइपोथेमियस ये वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन जो कि 90 डिग्री के बिल्कुल सामने हो, इसी को बोलते हैं हाइपोथेमियस। दोनों की हाइपोथेमियस बराबर हो, मतलब कि मान लो ये 12 है तो ये भी 12 ही होना चाहिए, अगर अलग हुआ तो काम नहीं बनेगा, इस रूल से बराबर नहीं होगा। अब बराबर है तब ये बराबर हो गया, लेकिन अब हमें एक और चीज चाहिए, साइड, एक और साइड भी बराबर होनी चाहिए, या तो ये वाली साइड इसके बराबर हो या तो ये वाली साइड उसके बराबर हो। तो मान लेते हैं ये दे रखा है 5 एंड ये भी है 5, तो अब देखो एक तो 90 डिग्री का है, हाइपोथेसिस बराबर है और एक साइड बराबर है, तो इसका मतलब ये रूल इस तरीके से अप्लाई होगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से तो पता चलेगा हमें, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उससे पहले आप ये चीज देख लो। हम इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं CPCT, इसका मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, मतलब कि ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल का जो भी पार्ट बचा है वो भी आपस में बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंस हो गए तब जाके, मतलब कि हमने जो पहले रूल पढ़े हैं ना, कौन से रूल, ये सारे रूल जो पढ़े हैं अभी हमने, अगर हमने इनसे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर दिया इसका मतलब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है, तो इसका मतलब यहां पर अब मैं एग्जांपल से करके दिखाता हूं, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बिल्कुल भी बराबर है, तो क्या होगा, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा एंड ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अब यहां पे नाम लिख के मैं आपको समझा देता हूं, ABC PQR, ठीक है। अब सबसे पहले हम साइड्स को देखते हैं, जो हमारा AB है वो बराबर होगा किसके, PQ के, ठीक है, ये वाली साइड इसके बराबर है एंड ये नीचे वाली साइड कर देते हैं, नीचे इधर क्या है, BC जो है वो बराबर है QR के एंड ऐसी AC जो है वो बराबर है किसके, PQ के, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब एंगल के बेसिस पे देखते हैं कि तीनों एंगल कैसे बराबर हो गए, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अब ये कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल BAC किसके बराबर है, QPR के, एंगल बनाओ QPR के। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम एंगल बना रहे हो तो जहां पर भी एंगल बन रहा हो वो सेंटर में आएगा, जैसे यहां पर A सेंटर में आना चाहिए, एंगल बन रहा है तो A सेंटर में है, यहां पर P पे एंगल बन रहा है तो P सेंटर में है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब अगला हम ये वाला लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ABC, तो एंगल ABC जो है वो बराबर होगा एंगल PQR के, इस तरीके से ये वाले एंगल भी बराबर है तो इसका नाम ऐसा हो सकता है ACB, जो कि बराबर है किसके, PRQ के, ठीक है। इतना हमने कर दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंस है दोनों एक दूसरे के, इस वजह से हमने बाय CPCT, ठीक है, CPCT के रूल से सारे साइड एंड सारे एंगल बराबर कर दिए हैं,
तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में काफी ज्यादा शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये ट्रायंगल चैप्टर का इंट्रोडक्शन काफी अच्छे से समझ में आए। तो अब मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।